नमस्कार। हमारे भारत में घरेलू उपचार कुछ साल पहले बहुत कॉमन होते थे, लेकिन आजकल उनके प्रति देखने का नजरिया बदल गया है। पहले छोटी मोटी शिकायत अगर हो जाती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, नहीं खाना है, और छोटी मोटी दवाइयों का ज्ञान घर के हर एक व्यक्ति को होता था। विशेषकर जो अनुभवी है, जो बुजुर्ग है, उनको ऐसी बातें पता होती थी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी कोई भी शिकायत हो जाए, तो रासायनिक यानी केमिकल मेडिसिन का सहारा ले लिया जाता है, क्योंकि हर किसी को चाहिए जल्दी राहत और चुटकी में इलाज होना चाहिए। तो बिना ज्यादा सोचे समझे ऐसी दवाइयां ली जाती है, उनका साइड इफेक्ट जो है वह नजरअंदाज करके। लेकिन अगर आपके घर पर ही ऐसी दवाइयां अवेलेबल हो और आपको उनके उपयोग की जानकारी हो, तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के वर्धन के लिए उसका फायदा हो सकता है। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद इस YouTube चैनल में। आयुर्वेद जो भारत की गौरवशाली धरोहर है, वो जन सामान्य तक पहुंचे और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो, यही इस चैनल का मिशन है। लगभग सभी को प्लांट्स या पौधे लगाने का शौक होता है। हाल ही में जब कोरोना हुआ था, उस कालावधि में सभी ने अपनी यह हॉबी पूरी की होगी। कुकिंग हो या गार्डनिंग हो, खास करके किचन गार्डनिंग यानी घर के लिए सब्जियां उगाने का जो शौक है, हॉबी है, उसे बहुत से लोगों ने कोरोना में आजमाया। लेकिन उसके बाद अभी भागदौड़ की जो जीवन शैली है, इसमें गार्डन की देखभाल करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम आज ऐसे प्लांट्स के पौधों के बारे में जानेंगे जिन्हें बहुत कम मेहनत में उगाया जा सकता है और जिनका हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोग होता है। देखते हैं ऐसे कुछ आयुर्वेदिक पौधे जो आपकी बगिया में छोटी हो या बड़ी हो, उसमें अवश्य होने ही चाहिए। पहला है तुलसी। तुलसी को आयुर्वेद में कहा है सुरसा, स्वादिष्ट उत्तम रस वाली। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, बुखार और श्वसन संबंधी समस्याओं में होता है। तुलसी की जो पत्तियां है, उनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। बाकी कोई पौधा भारतीयों के घर में हो ना हो, तुलसी का पौधा जरूर रहता है, क्योंकि इससे जो घर का एटमॉस्फेयर है वह क्लीन होने में और हवा में ताजगी बनी रहने में मदद मिलती है। इससे तनाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा तुलसी का उपयोग आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा हमारा पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। आपकी स्किन या आपके बालों के जो भी प्रॉब्लम्स है, उनमें यह बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके जो मोटे पत्ते होते हैं, उनमें जेल जैसा जो पाया जाता है, उसे जलने पर, कटने पर और बाकी भी स्किन प्रॉब्लम्स में लगाने पर बहुत राहत मिलती है। एलोवेरा का जो जूस है, वो पीने से आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है। खासकर आपका लीवर डिटॉक्स होने में इसकी मदद मिलती है। शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, उसे बाहर निकालने में एलोवेरा आपकी मदद करता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इसका पौधा उगाना, इसकी देखभाल करना बिल्कुल ही आसान होता है। इसीलिए बाहरी जो कॉस्मेटिक्स है जिनमें एलोवेरा होने का दावा किया जाता है, उनसे तो बेहतर है कि आप घर पे ही एलोवेरा उगा लें। हमारा आज का तीसरा पौधा है पान, या जिसे संस्कृत में कहते हैं नागवल्ली। यह पान का पौधा केवल पाचन में ही आपकी मदद नहीं करता, बल्कि जो ओरल कैविटी है उसकी स्वच्छता के लिए, उसकी केयर लेने के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से यह भरपूर है, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। पान का सेवन करने से आपके दांत और मसूड़े जो है मजबूत रहते हैं। उनमें जो होने वाली सड़न है वो कम करने में ये मदद करता है। पान का पौधा उगाना भी बहुत सरल है, उसकी देखभाल करना भी आसान है।
और ये आपके घर को हरा भरा सुंदर बनाए रखता है। इसीलिए भोजन के बाद पान खाने की जो भारतीय परंपरा है वो आरोग्य के लिए बहुत उपयोगी है। चौथा पौधा है देसी गुलाब का। ये केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि इसके औषधीय गुण हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है उससे गुलकंद बनाया जाता है जो बहुत ज्यादा शीतल होता है, सभी गर्मी की शिकायतों में बहुत फायदा करता है। साथ ही साथ ये देसी गुलाब जो है त्वचा की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है, त्वचा को निखारता है। गुलाब का पौधा उगाना, देसी गुलाब का उगाना और उसकी देखभाल करना भी आसान है और यह आपके घर में ऐसी शोभा प्रदान करता है कि देखते ही आपका मन खुश हो जाए। तो ये पौधा आपके घर में जरूर होना चाहिए। अगला पांचवा पौधा है, पौधा भी नहीं इसे घास कह सकते हैं, जिसे दूर्वा कहते हैं। गणेश जी का बहुत प्यारा पौधा है दूर्वा। इसमें बहुत से औषधि गुण होते हैं, विशेषकर पित्त और रक्त विकारों को दूर करने में यह सहायक है क्योंकि यह बहुत ठंडा होता है। जब बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हो या फिर आपको यूरिन की कोई भी समस्याएं है उसे कम करने में लाभकारी है। दूर्वा तो धार्मिक कार्यों में भी उपयोगी होती है, इसे हम पूजा में भी शामिल करते हैं। दूर्वा का उगाना तो बहुत ही आसान है, अपने आप ही उग जाता है, अपने आप ही बढ़ जाता है। यह रक्त स्तंभन का काम करता है, यानी अगर नाक से या फिर बवासीर से या महिलाओं को पीरियड्स में अगर ज्यादा ब्लीडिंग होता हो तो वो रोकने में दूर्वा का रस बहुत काम करता है। अगला अपना पौधा है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में कहते हैं अमृता। इसके बारे में जितना बोला जाए कम है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत बेस्ट है। इसका रस जो है कड़वा होता है स्वाद, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अमृत के समान काम करता है। डायबिटीज में इसका उपयोग होता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है, जॉइंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे गठिया है, जॉइंट पेन है, वो कम करता है। साथ ही साथ बुखार में ये बहुत उपयोगी है। अगर बार बार बुखार आता हो तो इसका जो तना है उसका छोटा टुकड़ा लेकर पानी में या दूध में उबाल कर लिया जाए तो आपकी इम्यूनिटी बेस्ट होती है। तो ये पौधा जो हम मनी प्लांट्स लगाते हैं उसके बजाय हर घर में एक गिलोय का पौधा होना ही चाहिए। ऐसे ही अगला हमारा पौधा है अश्वगंधा। इसकी जो जड़ें हैं और जो पत्ते हैं दोनों में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। विशेषकर अश्वगंधा वात और कफ विकारों को कम करने में मदद करता है। विशेष रूप से सभी शरीर घटकों का पोषण करने वाला है, उसमें भी विशेषकर स्नायु या मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला, शुक्र धातु को बढ़ाने में मदद करने वाला होता है। साथ ही अश्वगंधा में ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल्स है जिससे तनाव या डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे मानसिक विकार भी कम होते हैं। इसकी जड़ों का पाउडर बनाकर सेवन करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है, नींद में सुधार होता है। ऐसा ये बहुत गुणकारी पौधा आपकी बगिया में होना ही चाहिए। और अगला पौधा है शतावरी। पित्त और रक्त को कम करने में, उसका बैलेंस करने में ये उपयोगी है। इसकी जड़ें औषधि में उपयोग की जाती है। इससे थकान कम होती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। जिनका बिल्कुल वजन नहीं बढ़ता, बहुत थकान रहती है, उनके लिए शतावरी बेहद उपयोगी है क्योंकि ये शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाला पौधा है। विशेषकर महिला जो है उनके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत लाभकारी है। जो पीरियड्स में इरेगुलर होते हैं पीरियड्स जिनके, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता हो, बहुत पेन होता हो, या फिर जो फीडिंग कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए शतावरी एक बेस्ट यूटेराइन टॉनिक होता है। ये तो हो गई छोटे बाग में लगने वाले पौधों की जानकारी। अगर आपके पास बड़ी जगह हो तो आप इसके लिए बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिनकी, उन्हें भी आपकी गार्डन में जरूर लगा सकते हो। इनका जो फायदे हैं, जो गुण है,
वो जानकर केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर न होगा, बल्कि अगली पीढ़ी को भी इस विरासत का, इस जो आयुर्वेद है हमारा, उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को इन पौधों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बगिया में ऐसे पौधे हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर लिखें, और अगर ऐसी आपकी मेडिसिनल गार्डन है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर उसके फोटो जरूर शेयर करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह सिर्फ देखने का या सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि उस पर अमल करने के लिए है। आपके बच्चों को भी इन पौधों की जानकारी जरूर दें, ताकि वे इस विरासत को आगे बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, स्कूलों तक ये जानकारी पहुंचाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्वस्थ बन सके, स्ट्रांग बन सके। पसंद आया ही होगा आज का वीडियो, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।